कहते हैं बुद्धम शरणम गच्छामि। जो बुद्ध के शरण में जाता है वो हमेशा सुखी रहता है। आज हम ऐसे ही महात्मा की कहानी सुनाना जा रहा हूँ। आज ऐसे ही योगी की कहानी सुनाना चाहूँ जो अपने बुद्धि और विवेक से उंगली मार जैसे बड़े से बड़े डाकू को सही रास्ते पे ला दिया और योगी बनने पर, भिक्षु बनने पर मजबूर कर दिया। एक दिन ऐसे ही मैं बात कर रहा हूँ गौतम बुद्ध की। गौतम बुद्ध जिन्होंने न जाने कितने हजारों लाखों मनुष्य को, व्यक्ति को जो सही रास्ते पर लाए हैं, जो सही मार्ग दिखाया, किस तरह मनुष्य को जीवन जीना चाहिए, किस रास्ते पे चलना चाहिए, जो अपने जीवन के सारे ऐशो आराम, जो युवराज की गद्दी को त्याग कर निकल गए ज्ञान की खोज में और खोजते खोजते ज्ञान प्राप्त करते हैं। तत्पश्चात एक दिन भिक्षा मांगने के लिए किसी गांव में जाते हैं और वहां जाने के बाद देखते हैं, उनको देख के दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर दूसरे दरवाजे पे जाते हैं, फिर भी देखते हैं वो भी दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर तीसरे दरवाजे पे जाते हैं तो क्या करते हैं, एक व्यक्ति दरवाज़ा खोलता है और बुद्ध को अंदर ले लेता अपने घर के अंदर और कहते हैं, हे महात्मा, हे जोगी, आप बाहर मत जाइए। इस गांव के सीमा पर उंगली मार डाकू को देखा गया है जो मनुष्य को हत्या कर देता है, मानव का हत्यारा है। उन्होंने प्रण लिया है कि 1000 मनुष्य का हत्या करेंगे और उसका उंगली काट के गला में पहन लेता है माला बना करके। इसीलिए आप मत जाइए, आप कुछ देर यही विश्राम कीजिए। तब बुद्ध कहते हैं, आप ये बात बता करके बहुत ही मेहरबानी की है। अब तो हमें अवश्य उस दिशा की ओर जाना पड़ेगा जहाँ पे उंगली मार रहता है। तब बुद्ध को कई बार मनाने की कोशिश किया उस गांव वालों ने, लेकिन बुद्ध नहीं माने। चलिए बुद्ध की और उंगली मार के बीच क्या बात हुआ सुनाते हैं। इससे पहले साथियों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर कहानी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दिया। आइए चलते हैं बुद्ध की ओर। बुद्ध रास्ते से चलना शुरू कर दिए और बढ़ते ही जा रहे थे। कुछ ही दूर बढ़े हैं, फिर आवाज़ आते हैं, ये जोगी रुक जाओ। तुमको बोला रुकने के लिए, तुम रुकते क्यों नहीं हो, तुम रुक जाओ। तब फिर भी बुद्ध उसको नज़रअंदाज किए हुए आगे बढ़ते रहते हैं। फिर जोर से चिल्लाता है उंगली मार, ए जोगी तुम रुक जाओ, तुमको बोला रुकने के लिए, तुम रुकता क्यों नहीं है? क्या तुमको मुझसे डर नहीं लगता? बुद्ध कहते हैं, किस बात का डर? मैं तो यहाँ कब का रुक चुका हूँ, बस रुकने की ज़रूरत तुमको है। फिर थोड़ा सा उंगली मार अचकित हो जाता है और कहता है, तुमने ऐसा क्यों बोला जो मैं कब का रुक चुका हूँ, तुमको रुकने की ज़रूरत है। बुद्ध कहते हैं कि वो मनुष्य तुम्हें क्या बिगाड़ा था जिस मनुष्य का तुमने हत्या किया है, हत्या करके इस उंगली काट के अपने गर्दन में पहन के माला बना पहन लिए हो। तब उंगली मार थोड़े सोचते हैं और कहता है कि तुम उस मनुष्य जैसा नहीं हो, तुम अलग दिखते हो। बुद्ध कहते नहीं, मैं उसी मनुष्य के जैसा हूँ, मैं एक साधारण मानव हूँ। उंगली माल कहता है कि मैं महामानव हूँ, मैं आदि मानव हूँ। बुद्ध कहते हैं नहीं, तुम तो सिर्फ एक मानव हो, तुम तो सिर्फ मानव हो और कुछ भी नहीं। तब बुद्ध कहते हैं उंगली मार को, तुम एक काम करो, तुम क्या चाहते हो? बोलता, मैं तुम्हारा हत्या करना चाहता हूँ। बोलता, हत्या कर दोगे? ठीक है, लेकिन एक काम करो, तुम जाओ उस पेड़ के वृक्ष से 6 पत्ते तोड़ के लेके आओ। तब चला जाता है उंगली मार पत्ते तोड़ने और तोड़ करके पत्ते लाता है। तब तक मन ही मन सोचते हैं बुद्ध, लग रहा है बात तो मानेगा ये बात मान रहा है, इसके अंदर इंसानियत अभी भी जिंदा है।
उसके बाद पत्ते तोड़ कर जब लाता है उंगलीमाल, फिर कहते हैं बुद्ध जाओ अब इसको जोड़ दो। बोलता है कैसा योगी हो तुम, ये टूटा हुआ पत्ते कभी जुड़ सकता है क्या? तब बोलते हैं जब तुम टूटा हुआ पत्ते को जोड़ नहीं सकते हो, किसी को तुम हत्या करते हैं तब तुम जीवित नहीं कर सकते हो, तो तुम हत्या करते क्यों हो? क्यों पाप का भागी लेते हो? तुम्हारे अंदर अभी भी इंसानियत जिंदा है और तुम एक अच्छे इंसान बन सकते हो। तब उंगलीमाल कुछ सोचने पर मजबूर हो गया और कहता है तुम वही हो ना जो दूसरों को मुक्ति का मार्ग दिखाता है? तुम वही गौतम बुद्ध हो ना? बोलते हाँ मैं ही गौतम बुद्ध हूँ, और मैं कहता हूँ कि तुम भी ये जो सारे तिरस्कार के रास्ते हैं, ये घृणा के रास्ते हैं, तुम छोड़ दो। मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा, मैं तुम्हारा समर्थन करूंगा, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा। तुम ये सारे घृणे के रास्ते छोड़ दो और चले आओ सही मार्ग पर, मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। तत्पश्चात उंगलीमाल धीरे धीरे अंदर से टूट जाता है। टूटने के बाद कहता है हे प्रभु अब मुझे बहुत देर हो चुका है, अब हम यहाँ से नहीं लौट सकते हैं। फिर बुद्ध कहते हैं कि अभी कोई देर नहीं हुआ, जब जागो तभी सवेरा, और अब तुम जाग गए हो, अभी से तुम्हारा एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। तब अपने शस्त्र को, अपने जो काटने वाले तलवार था उसको धीरे धीरे नीचे कर देता है उंगलीमाल और बुद्ध के शरण में रख देता है वो तलवार, और कहते हैं हे महात्मा आज मैं इससे वचन देता हूँ कि ऐसी कोई आज से काम नहीं करूँगा जो मनुष्य के जीवन को कष्ट होगा। आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं हम शिष्य नहीं बनाते, लोग खुद हमसे जुड़ते चले जाते हैं, और तुम एक दिन अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा इंसान बन जाओगे। ये सुनकर उंगलीमाल भावुक होता है और बुद्ध के शरण में गिर करके रोने लगता है। साथियों, एक कहानी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। जय बुद्ध, बुद्धं शरणं गच्छामि।